स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जाता है बाजार। तो उससे पहले देख लेते हैं कि आज क्या रहा। तो दोस्तों दो तीन पॉइंट बोले थे बड़े क्लियर। नंबर एक, क्वांटिटी कम रखनी है। नंबर टू, पहला प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलने की पूरी उम्मीद है। नंबर तीन, डाउन साइड कैप्ड है। नंबर चार, 25 माफ़ कीजिए 24,400 पे सपोर्ट है। और नंबर पाँच, बाज़ार को गिराने की कोशिश की जा रही है लेकिन बाज़ार का गिरने का मन नहीं है। डेटा नेगेटिव है लेकिन बाज़ार का गिरने का मन नहीं है। ये पांचों पॉइंट कल के वीडियो में बोले थे, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम चैनल पे 11:02 का मैसेज है कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए शॉर्ट्स में। 11:04 पे उस टाइम का स्विंग लो लगा। उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटे बाजार इधर उधर घूमता रहा। फिर एक न्यूज़ आती है सडनली। न्यूज़ क्या आती है कि यूएस की और रशिया का जो इशू चल रहा है एक तरीके से इनडायरेक्ट, क्योंकि यूएस बैक कर रहा है यूक्रेन को, तो इन दोनों की सुलह होने वाली है। और इन दोनों की सुलह होती है तो जो हमें एडिशनल टैरिफ्स वगैरह लगे हैं वो सब फिर मीनिंगलेस हो जाएंगे, वो सब ऑटोमेटिकली फिर हट जाएंगे। सो पॉइंट ये था कि उसके बाद क्या हुआ, इस न्यूज़ के आने के बाद बाजार ने, निफ्टी ने दोबारा से एक स्विंग लो लगाया, बट उतनी ही तेज़ी से मार्केट रिकवर भी हुआ। और उसके बाद अगले 1 डेढ़ घंटे के अंदर मार्केट ने, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की बॉटम से रैली दिखाई निफ्टी ने। सो जिन लोगों ने टाइमली अपने शॉर्ट्स के प्रॉफिट बुक किए वो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे। प्लीज़ ज़रूर कंफर्म कीजिएगा अपने कमेंट्स में आपको वीडियो से बेनिफिट हुआ, टेलीग्राम चैनल के मैसेज से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सो लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए आते हैं और आज का डेटा देखते हैं। देखिए काफ़ी सारी पोजीशन दोस्तों इसमें ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी की कॉल पुट जो है इनमें एक्सपायर्ड होंगी, वो पोजीशन क्लोज होंगी। तो नेट डेटा जो है वो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम इसको एक बार रन थ्रू कर लेंगे। रिटेलर्स का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश, डीआईएस का डेटा दिखाई दे रहा है अगेन मिक्स टू बियरिश, एफआईज का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश, और प्रोज का भी डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके सॉर्ट करके यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 5000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,20,000 लॉट लॉन्ग है। 3000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 37,000 लॉट लॉन्ग है। 6000 लॉट की सेलिंग आ गई है फ्रेश उल्टा एफआईज के द्वारा, 1,73,000 लॉट शॉर्ट है। 1800 लॉट सेल करके गए प्रोस, 16,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स का 62,000 लॉट का सेल है, 67,000 लॉट नेट सेल है। 70 लॉट होल्ड करके बैठे हुए डीआईएस, 7,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 46,000 लॉट शॉर्ट में है। 55,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, 21,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स पुट हमारे बब्बर शेयर फाइनली थोड़ा सा लॉस बुक करते हुए 86,000 लॉट पुट उन्होंने वापस बाय करी है। 3,76,000 लॉट पुट सेल अभी भी है। बड़ी खुशी होती मुझे अगर ये नंबर थोड़ा और घटा होता आज, बट कौन समझाएगा इन्हें। 4,200 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, डीआईएस माफ़ कीजिएगा। 25,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 20,000 लॉट एफआईज ने बाय सेल किए हैं, तो 2,42,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 62,000 लॉट पुट सेल किए है प्रोज ने, 1,09,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी ख़राब खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे 13,000 लॉट की, माफ़ कीजिएगा ख़राब खबर नहीं अच्छी खबर है, 13,000 लॉट बाय की एफआईज ने। 13 लाख ओवरऑल लॉट के ऊपर आ गई है इनकी ओवरऑल होल्डिंग। रिटेलर्स छोटी क्वांटिटी में थोड़ा सा स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए क्योंकि 23,000 लॉट इनके बाय आए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, 7,000 लॉट बाय आए स्टॉक कॉल में, 2,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट सेल करी है। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। डीआईएस का 10,000 करोड़ का बाय है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ का वंस अगेन सेल है। तो कल भी 5,000 करोड़ का सेल था इनका, आज भी बिल्कुल नाप तोल के हिसाब से चल रहा है काम। तो 11 - 5 = 6,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग आज रिटेलर्स ने कैश मार्केट में कर डाली है। चलिए चलते हैं अब आज का ऑप्शन चेन देखते हैं। अब देखिए 7 अगस्त की एक्सपायरी ख़त्म होगी तो हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे 14 अगस्त की। 24,596 यानी लगभग 24,600 की क्लोजिंग आई है। बहुत शानदार क्लोजिंग है और काफ़ी कॉल्स इन द मनी में दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए
ये कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की बाय पॉसिबल है। अगर ये स्मार्ट मनी की बाइंग पॉसिबल है, अगर हुई है, तो डेफिनेटली आपको बाज़ार कल सुबह 24,600 के ऊपर दिखाई देगा, पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। तो ऐसे में हमारा ट्रेड बड़ा सिंपल है, 24,600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, लॉन्ग का ट्रेड प्रेफर करेंगे। आगे देखिए ऑप्शन चेन बिल्कुल खाली हो चुकी है, ना तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है अंटिल 25,000, और ना ही चेंज इन ओआई में कोई नई पोजीशन ऐड हुई है। तो यानी कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कॉल राइटर का फ़िलहाल, यानी अपसाइड बिल्कुल ओपन हो सकती है और अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम ऑलरेडी एक बार रैली ले चुके हैं, तो क्या इतनी ईजी रहेगा, वो सोचने वाली बात है। और नई पोजीशन अभी इन्होंने बनाई नहीं है। सो वन स्टेप एट ए टाइम, हम अभी भी उसी स्ट्रेटेजी पे रहेंगे एटलीस्ट कल का दिन, और अभी हम कम क्वांटिटी को ही प्रेफर करेंगे। आप लोग बार बार बोलते होंगे यार ये कम क्वांटिटी बोल रहा है, लेकिन जिन्होंने कम क्वांटिटी में आज ट्रेड किया होगा वो कम क्वांटिटी के अंदर बेटर नर्व्स के साथ ट्रेड कर पाए होंगे। जब आप इसको इस तरीके से समझो दोस्तों, अभी इंडिया ने क्रिकेट का मैच जीता टेस्ट का, वाह, उसी का मैं थोड़ा सा एग्जांपल लाइव लेता हूँ। एग्जांपल इन द सेंस टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको टेस्ट मैच में रन्स बनाने हैं 5 या 6 रन्स पर ओवर, तो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा टफ होता है वहाँ पे 5-6 रन बनाना पर ओवर, या 7 रन 8 रन बनाने हैं, तो आपको बड़ा मुश्किल है और विकेट गिरने के चांसेस बहुत आसान है। लेकिन आपको 1-1 2-2 रन पर ओवर बनाने ना, तो आपके लिए बड़ा इजी है, आराम से आप वेल लेफ्ट भी कर लोगे। कोई ज़्यादा खतरनाक बॉल दिख रही होगी, जो इजी लॉलीपॉप बॉल्स दिखाई दे रही होंगी ना, उन्हीं को हिट करोगे। वही स्ट्रेटेजी आपने रखनी है, जो इजी लॉलीपॉप ट्रेड्स लगे उनको पकड़ना है अभी कुछ दिन। ये मार्केट ऐसी है जो बिल्कुल इस माइंडसेट से आई है कि भैया इन लोगों को बिल्कुल उखाड़ के बाहर फेंक दो, ताकि जब असली रैली लेने का मौका आए, ये लोग साइड पे बैठे हों कि भैया मैं तो अब ट्रेड नहीं करता, मेरी तो सारी कैपिटल डूब गई, शेयर मार्केट बकवास है। तो ये वो वाला एजेंडा जो है ना, वो चल रहा है, आपको उससे बच के चलना है। उसके बच के चलने की एक ही टेक्निक है, जो कि निंजा टेक्निक है, क्या, क्वांटिटी कम रखो। जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आने लगेगा वापस इस मार्केट के अंदर, उतनी दिक्कत नहीं है, मार्केट अब थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कर रही है काम। देखिए मार्केट अब 2 दिन से बैक टू बैक बिल्कुल परफेक्ट एज पर डेटा काम कर रही है। 1-2 दिन और कॉन्फिडेंस ज़्यादा इस तरीके से आ जाए कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ गया, उसी चीज़ में चल रहा है। जब ये बीच में 3-4 दिन थोड़ा सा शेकआउट देते हैं ना, वो एक इनका साइन होता है कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेलने वाले ये लोग। अब अगर कल का डेटा हमें थोड़ा सा, ये मैं पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, कल का डेटा अगर हमारे को पोजिशनल बेसिस पे अच्छा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये मान लीजिएगा कि आज का जो लो लगा था ना, वो पॉसिबली इस स्विंग का लो था और हमने बॉटम बना लिया। डेटा में मुझे कुछ, जिसे कहते हैं ना, कुछ कोई साइन नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल। सिर्फ एक साइन दिख रहा है जो हिडन पोजीशन में की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं इतनी बात भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी कॉल्स हैं। तो कई बार क्या करते हैं ये लोग, आई वॉश भी दे के रखते हैं कि भैया यहाँ पे डेटा में कोई बड़ा क्लू नहीं छोड़ा, कोई बड़े नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन द मनी में पोजीशंस। नेक्स्ट वीक की इन द मनी, डीप इन द मनी कॉल कौन सा रिटेलर खरीद के जाएगा, वेरी रेयर। ठीक है, तो इसलिए रिटेलर जब भी बाय करेगा, भैया रिटेलर की कोशिश होती है मुझे सस्ते में कुछ मिल जाए, यानी कम से कम प्रीमियम वाली कॉल मिल जाए। तो वो लेगा तो 600 वाली कॉल लेगा, 650 की लेगा, 700 की कॉल लेगा, 400 की कॉल नहीं लेगा। ये नेचर है, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। वो 400 की एक लॉट खरीदने के बजाय वो 2 लॉट खरीदना प्रेफर करेगा 600 के। दिस इज़ अ कॉमन साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी प्रो समझता है, एफ समझते हैं। रिटेलर की साइकोलॉजी कौन समझता है, प्रोज और एफ। और हम सब मिलके यहाँ पे इस चैनल पे इन लोग की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो हमें सबकी साइकोलॉजी पता होनी ज़रूरी है कि रिटेलर कैसे सोच रहे हैं, प्रो कैसे सोच रहे हैं, एफ कैसे सोच रहे हैं। तभी तो वी विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम। तभी तो हम स्विंग लो कैच कर पाते हैं। कैसे, जब मैसेज डलता है उसके 1 या 2 मिनट बाद ही एकदम से बॉटम बन जाता है। सो ये दोस्तों जो खेल है, इसको खेल को समझना बड़ा जो है टिपिकल है, बट धीरे धीरे अगर आप लगे रहो तो इट विल बिकम ईजियर। तो स्ट्रेटेजी पे आते हैं वापस। स्ट्रेटेजी क्या है, 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड लेना है। 700 के ऊपर भी सेम, 800 के ऊपर भी सेम। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने का मन हो तो 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तेज़ी में। चलिए मंदी का ट्रेड। अब मंदी में देखिए थोड़ी सी बेटर सपोर्ट दिख रही है अब 500 के लेवल पे मुझे। मंदी का ट्रेड 600 के नीचे हमारा प्लान बी रहेगा, बियरिश कैंडल लो ब्रेक,
बहुत कम क्वांटिटी में। सेफ ट्रेडर 500 ब्रेक होने का वेट कर लें, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, यहाँ पे भी कम क्वांटिटी पे मंदी का ट्रेड 400 के आसपास तक का यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखने को मिल रही है दोस्तों, इन द मनी पुट के साथ साथ इन द मनी माफ़ कीजिएगा, इन द मनी कॉल के साथ साथ इन द मनी पुट भी दिख रही है। यानी जिसने कॉल बाय करी है वो पुट भी बेच के गया है, या वाइस वर्सा जिसने पुट बाय करी है वो कॉल भी बेच के गया, और वो बहुत अग्रेसिव मूड में। यानी बड़े मूव की संभावना को अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते, या तो कल आएगी, कल आएगा एक बड़ा मूव, या मंडे आएगा, दोनों में से एक दिन एक बड़ा मूव आने वाला, आइदर वे, आइदर ऑफ द डायरेक्शंस। कन्फर्मेशन कैसे करें अब लाइव मार्केट में कि किधर का मूव आने वाला है? आपका लिटमस टेस्ट वाला नंबर है ये, और सेफ ट्रेडर प्लस हाई कन्विक्शन कन्फर्मेशन लेवल है ये दो। इसके नीचे वाला जोन है अगर, यानी 24,600 के नीचे है तो बियर जोन है, यानी ये शायद बियरिश पोजीशन लेके गए, और 500 के नीचे सस्टेन हो गए तो श्योर शॉट ये बियरिश पोजीशन बना के गए, यानी पुट खरीद के गए इन द मनी की और कॉल बेच के गए। लेकिन अगर 600 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये इन द मनी कॉल बाय करके गए और पुट सेल करके गए, और श्योर शॉट हो जाएगा कि 700 के ऊपर सस्टेन हो। इसीलिए क्वांटिटी अकॉर्डिंगली आप थोड़ी सी बढ़ाना चाहो तो इन दोनों लेवल्स पे बढ़ा सकते हो, 24,500 के नीचे या 700 के ऊपर। ठीक है, आई होप लॉजिकली भी आप लोग को बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि खाली डेटा रीड करने की मैं कोशिश नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी हो, आप कुछ सीख सको, अगर मैं नहीं हूँ तो आप खुद से भी एनालाइज कर सको। हालांकि दोस्तों जब से ये चैनल बना है, 1 फरवरी 2020 को चैनल बना था, उस दिन से सिर्फ एक दिन की एक्सेप्शन है जिस दिन मिसहैपनिंग हुई थी, उसके अलावा आज तक एक भी दिन का वीडियो जो है वो मिस नहीं हुआ है। आप लोग के लिए ज़रूर मैं रात के 12 बजे आया हूँ, 1 बजे आया हूँ, 2 बजे आया हूँ, लेकिन वीडियो ज़रूर डाला है। सो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है, मंथली भी चेक कर लेते हैं 28 अगस्त, उसमें क्या है क्या है क्या है। वहाँ पे थोड़ी इन द मनी कॉज दिख रही है, सो पॉजिटिव साइन होगा बड़ा अगर कल पहला 1 घंटा बुलिश निकल गया तो। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छी रिकवरी दिखाई है, निफ्टी के साथ साथ 55,521, आई थिंक इसने भी 650 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिखाई है बॉटम से। यहाँ पे गायब है देखिए इन द मनी कॉल्स, और यहाँ पे गायब है इन द मनी पुट्स भी, दोनों ही गायब हैं। तो क्या किया जाए? सिंपल है दोस्तों, कंफर्मेशन का लेवल है 55,500, ऊपर बुलिश ट्रेड ही ढूंढना है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 55,000 पे, नीचे बियरिश ट्रेड ही ढूंढना है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 55,000 के नीचे। सिंपल मैथ्स। फिर निफ्टी 26,403, यहाँ पे ज़्यादा कोई इतनी अभी मेरे को वॉल्यूम अभी भी नहीं दिख रही, वॉल्यूम अभी भी कम है, और 26,500 के ऊपर आएगा तो बढ़िया तेज़ी और मिल जाएगी। नीचे जो है वो 26,400 के नीचे ही मंदी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। मिड कैप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, 12,740, कल भी शायद इसी लेवल के आसपास की क्लोजिंग थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन 40-50 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा हुआ, यानी 700 के आसपास की रही होगी शायद ये 640 के, तो ये प्रीमियम बढ़ा है यहाँ पे, थोड़ा पॉजिटिव है। जब तक 700 के ऊपर रह रहा है तो तेज़ी, और उसके नीचे ही सिर्फ ढूंढनी है मंदी। असली मज़ा इसमें उस दिन आना है जिस दिन इसने 13,500 के ऊपर जाना है, फिर मुझे लगता है वहाँ से जो है ना एक अच्छी बड़ी तगड़ी रैली आएगी। तब तक जो है ये थोड़ा सा पूरी पेशेंस टेस्ट करेगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी पेड सर्विस में इंक्लूड होता है एक सिंगल पैक है हमारा, कोई डिफरेंट पैक्स नहीं है, एक ही पैक के अंदर सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, कैश के ट्रेड्स, स्टॉक्स के ट्रेड्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स के ट्रेड भी और स्टॉक कैश के ट्रेड भी, इंडेक्स डेरिवेटिव के सारे ट्रेड, उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी सब इंक्लूड है उसके अंदर। उसके अलावा पोजिशनल डिलीवरी स्टॉक्स भी देते हैं, और इंट्राडे के अलावा आपको मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब तरह के डिलीवरी स्टॉक्स भी शेयर किए जाते हैं। लाइव मार्केट एनालिसिस भी शेयर किया जाता है, प्लस लाइव मार्केट चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं ताकि आप लर्निंग सीख सको, ट्रेंड लाइन पैटर्न्स कौन से डेवलप हो रहे हैं वो सारी चीज़ें शेयर की जाती है। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ की डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है, वो भी एडवांस में दिया जाता है, और साथ में BTST STBT भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके बताया जाता है।
तो आप इन सारी चीज़ों को अवेल करना चाहते हो, एक सिंगल पैक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिटेल दी हुई है। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आज 11:02 पे हुआ था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से एक बार चार्ट खोलना, 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खोलना, टेलीग्राम चैनल हमारा खोलना, देखना कितने बजे का मैसेज है और कितने बजे जो बॉटम बना उसके बाद स्विंग वाला वो कितने बजे बना। उसके बाद 1-1.5 घंटा बाज़ार ऊपर की तरफ रहा, थोड़ा साइडवेज टू अप था, 1.5-2 घंटे बाद फिर दोबारा से डिप आया। लेकिन टाइमली जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया उसका बुक हो गया, क्योंकि बाद में पुट का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा क्योंकि टाइम डिके भी आ चुका था। तो बेस्ट वही लोग रहे जिन्होंने पहले बुक किया। तो एक बार ज़रूर चेक करना, आपको लगे कि वाकई में कुछ चैनल में अनोखी चीज़ दिखी तभी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात पे। देखिए सारी बातें अच्छी लग रही हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन यार आज फिर बेच गए तो ये बड़े दुख की बात है। तो यानी ये गड़बड़ है, अभी हमें कॉशियस चलना है। फर्स्ट साइन है ये। अभी भी 91-92% के आसपास शॉर्ट्स मेंटेन्ड है एफ के इंडेक्स फ्यूचर में। रिटेलर के देखिए आज बड़ी क्वांटिटी में कॉल क्लोज हुई है, 15 लाख कॉल उनकी निफ्टी में लगभग उड़ गई आज, लेकिन उतनी ही कॉल राइटिंग भी उड़ गई। नेट ये लॉन्ग में है, ये दोनों शॉर्ट में, कोई पोजीशन अभी बनी नहीं है। इस डेटा को मैं बहुत ज़्यादा हैवीली ना तो बुलिश बोलूँगा ना बियरिश बोलूँगा, इसको मैं साइडवेज रखूँगा। पुट का डेटा बिल्कुल नेगेटिव है मेरे लिए, कारण बड़ा क्लियर है, अभी भी सफिशिएंटली नेगेटिव है यहाँ पे, प्लस ये भी गड़बड़ है, पुट लॉन्ग है। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली, पहला भी बियरिश, तीसरा भी बियरिश, दूसरा जो था न्यूट्रल था, लेकिन चौथा जो है वो बुलिश है। क्यों भाई? क्योंकि 27,000 लॉट्स की बाइंग हुई है, यानी एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो कॉल और पुट की पोजीशन, आज हमें देखिए कॉल और पुट की ना पोजीशन बड़ी क्लियरली दिखेगी भी नहीं। नेट बेसिस पे सेल हो, लेकिन अंदर खाते इन द मनी कॉल अच्छी सी क्वांटिटी में बाय कर ली हो तो भी कवर हो जाता है इनका काम। तो वो चीज़ तो डिकोड हो नहीं पाती डेटा के अंदर कि कितनी इन द मनी कॉल है, कितनी कौन सी कॉल है, लेकिन यहाँ पता लग जाता है कि भैया स्टॉक्स बाय की हैं साफ साफ। तो ये डेटा अच्छा बुलिश हो गया आपका। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी जो अभी तक डिस्कस करी आज के वीडियो में, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, प्लस ध्यान क्वांटिटी बढ़ानी है। आप 700 के लेवल के ऊपर बढ़ा लेना या 500 के लेवल के नीचे बढ़ा लेना। सस्टेन इंपॉर्टेंट है, सस्टेन चेक कर लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा इन लेवल्स के आगे। सो 1 घंटा पहला क्रूशियल रहेगा, और अगर ऊपर की तरफ बाजार 600 के निकल रहा है यानी तेज़ी का मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर नीचे जा रहा है यानी नीचे की तरफ का गेम है। और क्वांटिटी दोनों तरफ दिख रही है, इन द मनी कॉल भी दिख रही है, इन द मनी पुट भी दिख रही है। आपको पूरा मैंने सेटअप शेयर कर दिया कि किस तरीके से इसको रीड करना है और कैसे इसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।